जी हाँ दोस्तों, स्वागत है अपना परिवार कैरियर मेकर बाय डीके सर। आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स का पार्ट वन हम पूछ चुके हैं शुरू एक मात्रक चैप्टर से लेकर के प्रकाश चैप्टर तक। आज जो पढ़ेंगे हम सब स्थिर विद्युत से लास्ट आविष्कारक खोज तक पढ़ेंगे। टोटल हम सब जो पढ़ेंगे उधर 14 चैप्टर पढ़ लिए हैं, या 15 से लेकर जो पढ़ेंगे लगभग 23-24 चैप्टर पढ़े, मतलब कि 10 चैप्टर लगभग पढ़ेंगे। जो भी साथियों पहली बार वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। चलिए आप सब बताइए, दो प्रकार का आवेश होता है, एक धनात्मक आवेश, एक ऋणात्मक आवेश। उसका नाम किस वैज्ञानिक ने दिया? बेंजामिन फ्रैंकलिन। पहले समझेंगे क्या होता है। पदार्थ को परस्पर रगड़ने से उस पर जो आवेश की मात्रा संचित रहती है उसे ही क्या कहते हैं? स्थिर विद्युत। मतलब पदार्थ को रगड़ेंगे, उस पर आवेश की मात्रा क्या होगा? संचित रहेगा, उसे ही क्या कहते हैं? स्थिर विद्युत। स्थिर विद्युत में आवेश क्या होगा? स्थिर होगा कि गतिमान होगा? स्थिर होगा। समान प्रकार के आवेश परस्पर कैसा होता है? प्रतिकर्षित की आकर्षित? समान प्रकार के आवेश परस्पर प्रतिकर्षित है, विपरीत प्रकार का आकर्षित। वस्तुओं का आवेशन किसके फलस्वरूप होता है? इलेक्ट्रॉन। आवेश तभी होगा जब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा। वस्तुओं का आवेशन किसके स्थान से होगा? इलेक्ट्रॉन। आवेश की मात्रा क्या? आवेश कैसे मतलब? कूलम। आगे बताइए कि कितना इलेक्ट्रॉन में आवेश की तुल्य कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन आवेश बराबर कितना होता है? 6.25 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। 6.25 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन आवेश कितना होता है? 1.6 गुना 10⁻19 कूलम। चालक के इकाई क्षेत्रफल पर स्थित आवेश की मात्रा को आवेश का क्या कहते हैं? पृष्ठ घनत्व। मतलब चालक के इकाई क्षेत्रफल जो स्थित आवेश की मात्रा उसे क्या कहते हैं? आवेश का पृष्ठ घनत्व। पृष्ठ घनत्व सबसे अधिक चालक के किस भाग पर होता है? नुकीले। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पृष्ठ घनत्व सबसे अधिक चालक के किस भाग पर होता है? नुकीले भाग। जिन पदार्थ से होकर विद्युत आवेश सरलता से प्रभावित हो उसे क्या कहते हैं? चालक। मतलब विद्युत डायरेक्ट प्रवाह हो जाए उसे क्या कहेंगे? चालक। और जिससे प्रवाह ना हो उसे क्या कहेंगे? अचालक। समझ गए ना? अचालक को ही कुचालक बोलते हैं, सुचालक को ही चालक बोलते हैं। समझ गए? तो जिन पदार्थ से होकर विद्युत आवेश सरलता से प्रभावित उसे क्या बोलेंगे? चालक। जैसे चांदी हो, उस तुरंत विद्युत का क्या ज्यादा चालक है? चांदी के बाद कौन है? तांबा। तांबा के बाद एल्युमिनियम। ये क्रम पूछता है। सर्वाधिक विद्युत चालक कौन है? चांदी। और दूसरा कौन है? तांबा। और तीसरा कौन है? एल्युमिनियम। अभी बताए थे धनात्मक और ऋणात्मक नाम किसने दिया? बेंजामिन फ्रैंकलिन। पहला क्वेश्चन यही था। त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया? बेंजामिन फ्रैंकलिन। त्वरित चालक किसका बना था? तांबा का। ये भी पूछा बीआरएसएस में कि त्वरित चालक किस तत्व का बना था? तांबा का। जिन पदार्थ से होकर आवेश प्रवाह नहीं होता उसे क्या कहेंगे? अचालक। अचालक बोले या कुचालक। तो जैसे में लकड़ी से विद्युत प्रवाह होगा? रबर से होगा? कागज से होगा? नहीं। किसी आवेश या आवेशित वस्तु के चारों ओर स्थान जहां तक उसके प्रभाव का अनुभव किया जा सके उसे क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र। नहीं समझे? जिसका आवेश या आवेशित चारों स्थान जहां पर उसका क्या है कि प्रभाव का अनुभव क्या सके, जितना आवेश पहुंचे इलेक्ट्रॉन, उसे ही क्या कहेंगे? विद्युत क्षेत्र। मतलब विद्युत पहुंचेगा तो क्या होगा? विद्युत क्षेत्र। कितना क्षेत्रफल तक पहुंचा, कितना क्षेत्र तक पहुंचा है उसे क्या कहेंगे? विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति या न्यूटन प्रति कूलम। बोलेगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब न्यूटन प्रति कूलम। ये क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है। किसी भी खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है? शून्य होगा। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। किसी भी खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होगा। बाहर बोलेगा तो अनंत। विद्युत विभव कैसे मतलब क्या होता है? वोल्ट। विद्युत विभवांतर वोल्ट या जूल प्रति कूलम। ताकि एक वोल्ट बराबर कार्य बटे आवेश होता है। विभवांतर बराबर क्या होता है? कार्य बटे आवेश। तो कार्य कैसे मतलब क्या होता है? जूल। आवेश का कूलम। इसीलिए क्या बताया? जूल प्रति। नहीं समझे? विद्युत विभवांतर क्या बताया? वोल्ट। अब विभवांतर का ऐसा मतलब
सूत्र होता है कार्य बटे आवेश। तो कार्य का क्या हुआ? जूल। आवेश का कूलाम। तो जूल प्रति कूलाम क्या हुआ? विभवांतर। कैसे मतलब एक कूलाम धनात्मक आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य उन बिंदुओं को क्या कहते हैं? विभवांतर। मतलब एक कूलाम धनात्मक आवेश को विद्युत क्षेत्र से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य हो उसे क्या कहेंगे? विभवांतर। अब विभवांतर कैसे मतलब क्या होता है? वोल्ट। अभी वोल्ट होता है। और आगे बताओ विभवांतर कैसी राशि? अदिश राशि। विद्युत धारिता कैसे मतलब क्या होता है? फैराड। विद्युत धारिता कैसे मतलब? फैराड। चालक के पृष्ठ क्षेत्रफल चालक के चारों ओर माध्यम पर एवं आसपास अन्य चालक की उपस्थिति पर होता है। किसी चालक का आकार या आयतन बढ़ाए बिना उसकी धारिता में वृद्धि करने के लिए जो समायोजन की क्षमता उसे क्या कहते हैं? संधारित्र। नहीं समझे? किसी चालक का आकार या आयतन बढ़ाए बिना, मतलब ना चालक का आकार बढ़ाएंगे ना आयतन बढ़ाएंगे, उसकी धारिता में लेकिन क्या करेंगे? वृद्धि करेंगे। उसे ही समायोजन मतलब एक जगह रखें उसे क्या कहेंगे? संधारित्र। मतलब कि धारिता में वृद्धि करें तो उसको क्या बोले? संधारित्र। धारिता में वृद्धि करेंगे तो संधारित्र। धारित्र और संधारित्र में आ गया। आगे बताइए कि विद्युत सेल कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल किस ऊर्जा को किस ऊर्जा मिलता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। बोलता है कि कौन ऐसा सेल एक बार प्रयोग करने पर बेकार हो जाता है? प्राथमिक सेल। एक बार प्रयोग करने में बेकार हो जाता है कौन? प्राथमिक सेल। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। वोल्टीय सेल, लेक्लांसे सेल, डेनियल सेल, सूज सेल कैसा सेल है? प्राथमिक सेल। मतलब ऐसा सेल जो पुनः प्रयोग किया जा सके उसके क्या बोलेंगे? नहीं किया जा सकते, क्या हो गया? प्राथमिक सेल। और द्वितीयक सेल किस ऊर्जा को किस ऊर्जा? समझो कि जो उसी को है उल्टा पुल्टा कर दो। नहीं समझे? तो क्या बोलने कि पहले प्राथमिक का क्या बताया? रासायनिक को विद्युत में। तो द्वितीयक सेल होगा विद्युत को रासायनिक का, फिर रासायनिक को विद्युत में। मतलब कि क्या हुआ कि इसको बार बार प्रयोग कर रहे हैं, फिर क्या कर रहे हैं? विद्युत को रसायन बना रहे हैं, रसायन से भी क्या बना रहे हैं? विद्युत बना रहे हैं। नहीं समझे? विद्युत से प्रयोग के रसायन बना, रसायन से भी क्या बनेंगे? विद्युत। इसको क्या बोलेंगे? द्वितीय। और दो बार बदल रहा है, रासायनिक को विद्युत, विद्युत को रासायनिक। इसका आवेशन इसका बार बार प्रयोग में लाया जाता है। वोल्टीय सेल का आविष्कार किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अलेक्जेंड्रो वोल्टा। कब किया था? 1799। वोल्टीय सेल का आविष्कार अलेक्जेंड्रो वोल्टा 1799। लेक्लांसे सेल का प्रयोग वहां किया जाता है जहां रुक रुक कर थोड़े समय के लिए विद्युत धारा का आवश्यकता है। रुक रुक कर थोड़ा समय के लिए जो विद्युत का आवश्यकता है उसको कौन सा सेल होगा? लेक्लांसे सेल। विद्युत घंटी टेलीफोन कैसा सेल है? लेक्लांसे सेल। विद्युत वाहक बल का मान विभवांतर से सदैव क्या होता है? अधिक की कम? अधिक होता है। एग्जाम में पूछता है कि जो है ना वोल्टेज सेल, लेक्लांसे सेल, सूज सेल, डेनियल सेल ये किसका बना होता है? इसका ट्रिक है, कभी भी कैथोड बोले तो हमेशा जस्ता मार दो। नहीं समझे? बोलेगा वोल्टीय सेल का कैथोड किसका बना? जस्ता। लेक्लांसे सेल का कैथोड जस्ता, सूज सेल का कैथोड, डेनियल सेल का कैथोड, और बाइक्रोमेट सेल का भी जस्ता। कैथोड क्या होता है? ऋण आवेश है, और एनोड क्या होता है? धन आवेश। नहीं समझे? कैथोड कैसा आवेश है? ऋण आवेश। एनोड कैसा है? धन आवेश। तो ऋण आवेश का बात होगा तो क्या होगा? जस्ता। समझ में आया? तो वोल्टीय, लेक्लांसे, शुष्क, डेनियल, बाइक्रोमेट में कौन होता है? कैथोड में जस्ता। समझ गए? ये बहुत पूछता है। ठीक है। वोल्टीय सेल और जो है ना डेनियल सेल में एनोड के रूप में कौन होता है? तांबा। वोल्टीय और डेनियल में तांबा, एनोड में कौन होता है? तांबा। और लेक्लांसे और शुष्क सेल में कार्बन। बस हो गया, यही चारों पूछता है। लेक्लांसे सेल और शुष्क सेल में एनोड किसका बना होता है? कार्बन का। कैथोड बोलेगा जस्ता। तांबा और कार्बन मतलब फिर से सुनो, वोल्टीय सेल और डेनियल सेल का एनोड किसका बनाता है? तांबा का। वोल्टीय सेल और डेनियल सेल का बोलेगा कि एनोड किसका? तांबा का। और लेक्लांसे सेल का और शुष्क सेल का किसका मतलब? कार्बन का। एनोड। कैथोड तो बता दिए।
बोलेगा कि वोल्टेज सेल और डोनियल सेल का जो है ना विद्युत वाहक बल कितना होता है, विद्युत वाहक बल तो 1.08। देखो जिसका जो है ना तांबा का बना हो उसका क्या 1.08, तांबा का बनेगा तो 1.08, और जो कार्बन का बना हो 1.46, 1.46 देगा तो लगभग 1.5 देता है। समझ में आया क्या क्या बोल रहे हैं? ट्रिक दे रहे हैं, ट्रिक को पकड़ो नहीं तो रट्टा मारते रहोगे, नहीं याद होगा, नहीं 1.08 होगा, नहीं होगा 1.46। जो वोल्टेज सेल और डेनियल सेल का एनोड किसका बना है, तांबा का, और तांबा का जो प्रयोग होगा वो 1.08। लेक्लांसे सेल का एनोड क्या बताए, कार्बन, और 1.46 या 1.5। बाइक्रोमेट सेल का विद्युत वाहक बल 2 होता है, इन्हें पूछता है। सीसा संचायक सेल का विद्युत वाहक बल 2.2, सीसा का कितना होता है 2। अब पढ़ेंगे 16वां चैप्टर विद्युत धारा, विद्युत चैप्टर पढ़ेंगे। किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा। चालक में विद्युत आवेश का जो प्रवाह हो उसी की दर को क्या बोलेंगे, विद्युत धारा। अब विद्युत धारा का सही मात्रक क्या है, एम्पियर। अब विद्युत धारा कैसी राशि है, अदिश राशि है। विद्युत धारा का मात्रक का नाम आद्रे मेरी एम्पियर के नाम पर पड़ा है, किस देश का, फ्रांसीसी का। यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है तो इसका अर्थ है कितना इलेक्ट्रॉन होगा, अभी तुरंत पीछे पूछे, 56 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन बोलेगा ना विद्युत धारा प्रवाहित है, 56 गुना 10⁻18। प्रतिरोध का सही मात्रक क्या होता है, ओम होता है। प्रतिरोध का इंग्लिश देता है रेसिस्टेंस, बोलेगा रेसिस्टेंस का सही मात्रक ओम। मानव शरीर शुष्क के विद्युत प्रतिरोध का परिमाण कोटि कितना होता है, 10⁻6 ओम। मानव शरीर का शुष्क के विद्युत प्रतिरोध 10⁻6 ओम। यदि चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप आदि में कोई परिवर्तन न हो, चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुकरणपाती होता है, किसका नियम है, तो ओम का नियम। पूछाएगा ओम का नियम क्या है, तो बता यही बताना कि यदि चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप आदि में परिवर्तन ना हो, ताप आदि में परिवर्तन ना हो, लेकिन चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमणानुपाती हो, किसका नियम है, ओम का नियम। बोलेगा V बराबर आई आर किसका नियम है, तो ओम का नियम। बहुत पूछता है, V बराबर आई आर में बोलेगा आई क्या है, विद्युत धारा, आर क्या है, रेजिस्टेंस, ओम, ओम बोल दिए प्रतिरोध, और V क्या हो, विभवांतर। प्रतिरोध दुगुना हो जाए तो विद्युत धारा क्या होगा, आधी। प्रतिरोध दुगुना तो विद्युत धारा, अब कैसे निकालेंगे, V बराबर क्या हुआ, आई आर, तो आई आर देखो बगल में आ रहा है, V बराबर आई आर, तो प्रतिरोध दुगुना, आर को दुगुना किया, अब पूछा क्या आई, बगल वाला पूछा है, उसका उल्टा हो जाएगा, समझ गया ना, मतलब एक साथ रहेगा तो क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक कौन है, चांदी। विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक चांदी, लेकिन प्रतिरोध इसका कम होगा। प्रतिरोध समझो कि प्रतिरोध जो कि विद्युत को प्रवाहित ना होने दे, फिर विद्युत का प्रतिरोध कदे रोके, विद्युत का प्रवाह ना होने दे, ठीक है। चालक के ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। चालक के ताप बढ़ने पर इसका प्रतिरोध बढ़ता है, लेकिन बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होगा, घटता है। और चालक के ताप पर बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है, ठीक है, लेकिन बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा। और चालक में जस्ट उल्टा होगा चालक के अपेक्षा। लेकिन चालक की लंबाई पर, चालक के ताप पर बताएं, लेकिन चालक की लंबाई पर, लंबाई बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। समझ में आ रहा है क्या क्या बोलना है, ध्यान दोगे तब ना। चालक के ताप पर बता रहे हैं पहले, चालक के ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। चालक के ताप बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ेगा, कि लंबाई बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होगा, तो बढ़ेगा, दोनों बढ़ने हो गया। किसी चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है, किसका सूत्र है, तो चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का, वही बता रहा है। मैग्नीज का तार किस नियम का पालन करता है, ओमीय नियम, ओमीय प्रतिरोध। मैग्नीज का तार किस नियम को, ओमीय प्रतिरोध। आगे बताइएगा, किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालक की क्या कहते हैं, चालकता। चालक के उल्टा को ही क्या बोलेंगे, चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालक की क्या कहते हैं, चालकता। चालकता को किससे सूचित किया जाता है, अंग्रेजी के किस अक्षर से, जी से, बड़ी जी से, ठीक है। चालकता को किससे सूचित करते हैं, बड़ी जी से। और चालकता का सही मात्रक क्या होता है, प्रति ओम,
चालकता कैसे मतलब प्रति ओम, जिसे महो भी बोलते हैं, या सीमेन। महो ओम सीमेन एक ही है, महो ओम सॉरी प्रति ओम ना, प्रति ओम महो और सीमेन एक ही है, प्रति ओम महो और सीमेन किसका ऐसा मतलब है, चालक, तीनों देता, कभी प्रति ओम देता, कभी सीमेन, कभी महो। विशिष्ट चालकता कैसे मतलब क्या होता है, प्रति ओम प्रति मीटर, विशिष्ट लगेगा प्रति ओम प्रति मीटर, प्रतिरोधकता बोलेगा तो ओम मीटर। सुन लो, बहुत कंफ्यूजन है क्वेश्चन में, हम तीनों क्वेश्चन बताते हैं। पहले प्रतिरोध बोलेगा तो ओम होगा, प्रतिरोध सिर्फ ओम का तो काम खत्म कर दो। अब प्रतिरोधकता बोलेगा तो क्या हो जाए, ओम मीटर। प्रतिरोध बोलेगा तो ओम, अब प्रतिरोधकता बोलेगा तो ओम मीटर। आप बोलेंगे कि विशिष्ट चालकता तो प्रति ओम प्रति मीटर, विशिष्ट लगेगा तो प्रति लगेगा, विशिष्ट लगेगा तो प्रति, प्रति ओम प्रति मीटर, विशिष्ट चालकता प्रति ओम प्रति मीटर, वही बोले तो ओम मीटर। अब चालकता का क्या बताए, प्रति ओम, चालकता का प्रति ओम। अधिकतर प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए प्रतिरोध को किस क्रम में जोड़ना चाहिए, श्रेणी क्रम। अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त किस क्रम में, श्रेणी क्रम। विद्युत प्रतिरोध को मापते हैं किस उपकरण से, ओम मीटर, विद्युत प्रतिरोध को। आगे बताइए, विद्युत परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति। मतलब ऊर्जा के क्षय होने की दर को ही क्या कहते हैं, ऊर्जा हो गया बटे क्या हुआ, समय आया, कार्य बटे समय किसका मतलब है, शक्ति ने हुआ। ऊर्जा में बराबर क्या होता है, कार्य होता है, तो शक्ति बराबर क्या बताते हैं, कार्य बटे समय। तो वही बोला, ऊर्जा की क्षय होने की दर, दर क्या होता है, समय। समझ गए ना, रट्टा मारने से काम नहीं चलेगा। किलोवाट घंटा किसका मतलब क्या होता है, वाट गुना एम्पियर गुना घंटा बटे 100, किलोवाट घंटा वोल्ट गुना एम्पियर गुना घंटा बटे 1000। मिस्टेक कर दिया, 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है, 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुना 10 बराबर 6 जूल, 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुना 10 6 जूल, या 1 यूनिट भी दे देगा, या ये भी याद रखना। आपका खुशी का बात ये है कि आपका जो है ना एनटीपीसी रेलवे का एग्जाम दे चुका है, उसमें समझे कि 40 क्वेश्चन जीके जीएस रहता है, ठीक है, 40 जीके जीएस रहेगा, लगभग 30 क्वेश्चन समझे कि लुसेंट स्पीडी से रहेगा, 10 क्वेश्चन स्टैटिक टाइप से देता है, और मैथ 30 क्वेश्चन है, 30-60 प्री का है, मैथ्स का है 35 है। ऐसे हम बना देंगे, अलग वीडियो बताएंगे। आगे बताइएगा, परिपथ को विद्युत धारा मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं, एमीटर। परिपथ के विद्युत धारा मापने में जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं एमीटर या अमीटर, उसी होते हैं। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, शून्य। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध शून्य होगा। वोल्ट मीटर का प्रयोग परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने में करते हैं। विभवांतर मापने में किसका प्रयोग करते हैं, वोल्ट मीटर। विभवांतर मापने वोल्ट मीटर, ठीक है, लेकिन विभवांतर का सही मात्रक बोलेगा तो वोल्ट, वोल्ट। विभवांतर कैसे मात्रक, वोल्ट, लेकिन मापेंगे वोल्ट मीटर से। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है, अनंत। आम मीटर का प्रतिरोध बोलेगा शून्य, लेकिन वोल्ट मीटर बोलेगा तो अनंत। अनंत नहीं देगा तो असीमित। देखो जस्ट उल्टा है, आमीटर का जस्ट उल्टा क्या है, वोल्ट मीटर। एमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में। आमीटर को विद्युत क्रम में श्रेणी क्रम, लेकिन अब बोलेगा कि वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में समांतर। समझ में आ रहा है, आमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम, लेकिन वोल्ट मीटर को बोलेगा तो समांतर क्रम। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उत्पत्ति बताने वाला यंत्र को क्या बोलते हैं, गैल्वेनोमीटर। मतलब विद्युत धारा की उपस्थिति को बताने वाला यंत्र को क्या बोलेंगे, गैल्वेनोमीटर। जो विद्युत धारा का बताए उसको क्या बोलेंगे, गैल्वेनोमीटर। तो पूछता है कि गैल्वेनोमीटर कितना एम्पियर तक के विद्युत धारा को माप सकता है, 10 पावर कितना, 10⁻6 एम्पियर तक का विद्युत धारा मापता है। गैल्वेनोमीटर कितना मापता है, 10⁻6 एम्पियर तक का धारा। अत्यंत कम प्रतिरोध वाला तार को क्या बोलते हैं, शंट। अत्यंत कम प्रतिरोध वाला तार को शंट पूछता है इस IITI में। जिसे गैल्वेनोमीटर के किस क्रम में लगाते हैं, समांतर। अत्यंत कम प्रतिरोध वाले तार जिसे गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में लगाकर एमीटर बनाया जाता है। गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध लगाकर किस क्रम में लगाता है, वोल्ट मीटर। विद्युत धारा का सूत्र H बराबर ऊष्मा बराबर क्या होता है, I² RT। H बराबर I² RT, जूल का तापन नियम है, ठीक है, जूल का नियम।
विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था? बल्ब थॉमस एल्वा एडिसन। विद्युत बल्ब का आविष्कार एडिसन। आगे बताइए कि विद्युत बल्ब का तंतु किसका बनाता है? टंगस्टन का। इसका गलनांक कितना होता है? 3500 ने तो एक्यूरेट होगा 3380 डिग्री से, एक्यूरेट 3380। बल्ब में रासायनिक दृष्टि से किसका गैस भरा रहता है? नाइट्रोजन तथा आर्गन गैस। अक्रिय बोलेगा तो आर्गन। जूल तापमान का एक और समान उपभोग विद्युत परिपथ में उपभोग होने वाला क्या है? फ्यूज। फ्यूज का उपयोग जो जूल तापमान में करते हैं वही बोल रहा है। विद्युत फ्यूज किसका मिश्रण है? सीसा और टीन का। तो टीन 63% है, सीसा कितना? 37। सीसा 37। ये एनटीपीसी में जो है ना पूछा था इसका, पीतल का जो है ना परसेंटेज दे दिया था दीपक का सेट में, तो तांबा कितना परसेंट है, इसीलिए थोड़ा बहुत इसको भी ध्यान रखना है। विद्युत फ्यूज में टीन कितना? 63। टीन सीसा 37। सीसा सदैव परिपथ से 7 श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। विद्युत फ्यूज को किस क्रम में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में। लघु पतन जिसको क्या बोलते हैं? शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा अत्यधिक क्या होता है? बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। विद्युत धारा बढ़ जाएगा तब ना शॉर्ट सर्किट होगा। विद्युत धारा ज्यादा बढ़ेगा तब ना हो जाता शॉर्ट सर्किट। बताएंगे। अब विद्युत स्त्री, विद्युत टेस्टर, विद्युत तंदूर, विद्युत केतली, विद्युत हीटर किस सिद्धांत काम करता है? जूल के तापन। विद्युत स्त्री, विद्युत हीटर, जूल के तापन। विद्युत हीटर का तार किसका बनाता है? नाइक्रोम। नाइक्रोम किसका मिश्रण है? निकेल क्रोमियम। निकेल 80%, क्रोमियम 20%। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया? ऑस्ट्रेड। ऑस्ट्रेड कहां का था? कोपेनहेगन निवासी, डेनमार्क का था। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने दिया? ऑस्ट्रेड, 1820 में। एक विद्युत धारा दूसरी विद्युत धारा पर बल लगाती है, उसकी खोज किसने किया? आंद्रे मेरी एम्पियर। मानव शरीर के दो मुख्य भाग है जो चुंबकीय क्षेत्र होता है। चुंबक क्षेत्र मनुष्य के किस अंग में होता है? हृदय और मस्तिष्क में। चुंबक कहां होता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया? माइकल फैराडे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज माइकल फैराडे, 1831। वैद्युत अपघटन किसने दिया था? माइकल फैराडे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण और वैद्युत अपघटन फैराडे। आगे बताइए। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का प्रयोग करते हैं? फ्लेमिंग के दक्षिणी हस्त नियम। अभी सब बताएंगे आगे चल के, ठीक है। प्रेरण कुंडली किस सिद्धांत का कार्य करता है? प्रेरण कुंडली अन्योन प्रेरण के सिद्धांत, वही विद्युत चुंबकीय प्रेरण बोल सकते हैं। डायनेमो किस सिद्धांत का करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। डायनेमो विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत बोलना है। प्रत्यावर्ती धारा किस धारा को कहते हैं? एसी को। प्रत्यावर्ती धारा एसी, अल्टरनेटिंग करंट। ऐसी विद्युत धारा जो समान काल अंतराल के पश्चात अपनी दिशा में परिवर्तन उसको प्रत्यावर्ती धारा बोले। दिश धारा एक दिशा में बता। दिश धारा किस दिशा में बता? एक दिशा। प्रत्यावर्ती धारा एसी की आवृत्ति भारत में कितना है? एसी की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। बोलता है भारत में एसी की आवृत्ति कितना हर्ट्ज है? 50 हर्ट्ज। घर में विद्युत आपूर्ति करने वाले तार में जिस तार का प्रयोग करते हैं किस रंग का होता है? लाल। घर में विद्युत आपूर्ति करने वाला तार में जिस तार प्रयोग होता है लाल विद्युत आवरण होता है, जिसे विद्युतमय तार बोलते हैं। उदासीन तार किस कलर का होता है? उदासीन तार काला। अन्य तार जिस पर काला आवरण होता है उसे उदासीन तार अथवा ऋणात्मक तार कहते हैं। उदासीन तार बोलेगा तो काला, उदासीन बोलेगा तो काला। आदमी उदास कभी कभी हो जाता है ना, काला आदमी उदास। भू संपर्क तार प्रायः किस कलर का होता है? हरा। भू संपर्क बोलेगा तो हरा, भू बोलेगा तो बहुत पूछता है सब क्वेश्चन। भू संपर्क। विद्युतमय तार उदासीन तार के बीच कितना विभवांतर होता है? 220 वोल्ट का। विद्युतमय तार उदासीन तार के बीच 220 वोल्ट। विद्युत परिपथ की लघु पतन अथवा अति भारण के कारण होने वाली हानि की सुरक्षा के लिए क्या लगाते हैं? अरे अत्यधिक लोड हो जाता है इसका फ्यूज लगाते हैं।
अब यहाँ से पढ़ेंगे जो कि एगो क्वेश्चन गिरता हो कन्फर्म बिहारो पुलिस में गिरता हो तो गिरता हो ठीक बात है वो ध्यान दिया। चुंबकीय दिशा संबंधी नियम है। मैक्सवेल का दक्षिणी हस्त ये वाम हस्त ये सब पढ़ाएंगे और अभी ध्यान देना खाली। ऑप्शन में चारों देगा मैक्सवेल का दक्षिणी हस्त वाम हस्त और फ्लेमिंग का वाम हस्त और दक्षिणी हस्त। मैक्सवेल के दक्षिणी हस्त अंगुष्ठ नियम अंगूठा विद्युत धारा का दिशा बताता है। एक को बेर आंख इधर उधर ध्यान किया एक नंबर छूट गया। मैक्सवेल का दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम जो अंगूठा विद्युत धारा बताता है। मैक्सवेल का दाहिना हाथ बोलेगा अंगूठी क्या बताता है विद्युत धारा की दिशा। मैक्सवेल का क्या होता है विद्युत धारा का दिशा। मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम तो अंगूठे की गति की दिशा चुंबकीय बल रेखा की धनात्मक दिशा बताती है। अंगूठे की गति की दिशा क्या बताता है चुंबकीय बल रेखा का। मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम कौन बताए अंगूठे की गति की दिशा क्या बताता है चुंबकीय बल रेखा का। ये दोनों कम देता मेन देता कौन फ्लेमिंग के दाहिने हाथ और फ्लेमिंग के बाएं हाथ ये दोनों को ज्यादा लेकिन ऑप्शन में वो दोनों देता है। तो ध्यान से सुनेंगे पहले हम पढ़ेंगे फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। पहले सुन लो एक बार थोड़ा सा। जिस तार से होकर धारा बहती है यदि उस तार के ऊपर यदि दाहिने हाथ को रखकर अंगूठा तथा पहली दो उंगली को इस तरह फैलाया जाए कि एक दूसरे के समकोणिक दिशा में हो। ऐसा फैलाए कि समकोण दिशा में हो ठीक है समकोण दिशा में हो। और यदि तर्जनी धारा की दिशा बीच वाली उंगली क्या सुई के विक्षेपी दिशा बताए और अंगूठे दिशा किसका बताए चुंबकीय बल। तो ऐसा फैलाए कि कौन कौन दिशा बताएगा ये तीनों जो फैलाओगे ना तीनों उंगली से कौन कौन बताए अंगूठा बीच वाला और तर्जनी ठीक है। तो सुनो किसका किसका है। फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम पहले बता रहे हैं। तो बोलेगा कि तर्जनी जो है ना किसकी दिशा था तर्जनी धारा की दिशा। तर्जनी बोलेगा तो फ्लेमिंग का दाहिने हाथ में तर्जनी धारा की दिशा। अब बीच वाली उंगली सुई के विक्षेपी दिशा बताता है। अंगूठा पूछता है खूब पूछता है अंगूठे ज्यादा देता है। अंगूठा क्या होता है फ्लेमिंग का दाहिने हाथ चुंबकीय बल का दिशा। अंगूठा बोलेगा फ्लेमिंग का दाहिना चुंबकीय बल की दिशा। अंगूठा चुंबकीय बल की दिशा। अब फ्लेमिंग का बाम हस्त बोलेंगे। इसमें अंगूठा क्या है कि चालक पर लगने वाला बल की दिशा बोलते हैं। फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम में अंगूठा होता है क्या बताए बल की दिशा बताता है। मतलब कि अंगूठा चालक पर लगने वाला बल की दिशा बताता है। और बोले कि फ्लेमिंग के दाहिने हाथ नियम में अंगूठे की दिशा चुंबकीय बल की दिशा। चुंबकीय बल बोलेगा तो दाएं हाथ अब बायां हाथ बोलेगा तो सिर्फ बल दिशा। चुंबक लगेगा तो कौन मानना दायां हाथ ठीक है। बाम हाथ बोलेगा तो बल की दिशा। तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तर्जनी और उसका था धारा की दिशा। दायां हाथ बोलेगा तर्जनी उंगली क्या बोलेंगे धारा की दिशा। इसका बोलेगा तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा समझ रहे हैं ना बात को। अब मध्यमिका कौन बताता धारा की दिशा। मध्यमिका दोनों पलट जाता है तर्जनी और जो है ना वो बोला पलट जाता है। अंगूठा क्या बताए थे यदि वाम हस्त नियम में बल की दिशा। ट्रांसफार्मर किस सिद्ध कम करता है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। विद्युत चुम्बकीय ये जो है ना किस एसी को डीसी पूछता है किसको किसको बदलता है पहले उच्च एसी को निम्न एसी में निम्न एसी को उच्च एसी। ट्रांसफार्मर उच्च एसी को निम्न निम्न को उच्च में। डीसी नहीं आता ध्यान देना ट्रांसफार्मर में इन्वर्टर में बदलाव आता है डीसी को एसी। ट्रांसफार्मर का क्रोड किसका बनाता है नर्म लोहा का। ये 1000 में पूछा है ट्रांसफार्मर का क्रोड नर्म लोहा का। डायनेमो किस जनरेटर जो है ना किस ऊर्जा को किस ऊर्जा मिलता है यांत्रिक को विद्युत ऊर्जा में। डायनेमो किस सिद्धांत पर आधारित है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। विद्युत मोटर भी बोलेगा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। डायनेमो और विद्युत मोटर प्रेरण। दिष्ट कार्य रेक्टिफायर किस ऊर्जा को किस ऊर्जा मिलता है एसी डीसी में। या प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा। एसी को बोलेंगे प्रत्यावर्ती धारा ठीक है। डीसी को दिष्ट डीसी दिष्ट गया डीसी। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया नहीं चुंबकीय प्रभाव बोलेगा ऑस्ट्रेट चुंबकीय बोलेगा तो ऑस्ट्रेट। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव ऑस्ट्रेट डेनमार्क का। प्राथमिक शक्ति स्टेशन पर जो विद्युत धारा उत्पन्न होती है
वह प्रत्यावर्ती धारा होता है। इसकी वोल्टता कितना होता है प्राथमिक? 22,000 वोल्ट। प्राथमिक शक्ति स्टेशन पर जो भी धारा उत्पन्न होती है वो प्रत्यावर्ती धारा होती है, इसकी वोल्टता 22,000 वोल्ट है। अग्रीड उप स्टेशन ट्रांसफार्मर बोलेंगे तो 1,32,000 वोल्ट तक होता है, वो सब नहीं होता। अब 17वां पढ़ेंगे चुंबक, तो 17वां क्या पढ़ेंगे? चुंबक तो पढ़ेंगे। प्राकृतिक चुंबक किसका बना होता है? लोह ऑक्साइड Fe3O4। बोलेगा प्राकृतिक चुंबक का सूत्र बताओ, क्या बताएगा? Fe3O4। चुंबक लोहे अपनी, यहां से सुनो, ताकि यहां से भी गिरेगा। बोलेगा कौन अनुचुंबकीय है, कौन लौह चुंबकीय है, प्रति चुंबकीय है। आज इसका ट्रिक देके आज खत्म कर देंगे, इसका टेंशन ही खत्म हो जाएगा। वीडियो से लिख लीजिएगा आप सब। पहले चुंबक क्या होता है, प्रति चुंबक क्या होता है, ये सब सुना के समझा देंगे, हो जाएगा। चुंबक लोहे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, इस गुण को क्या कहते हैं? चुंबक। जो चुंबक को लगा दोगे तो लोहा अपनी ओर खींच लेगा। अगर पानी में भुला गया है तो समझो कि वहां चुंबक देके इस तरह से करोगे तो निकल जाएगा। बचम किए आप सब? की है सरिता तुम? चुंबक लोहे को अपने ओर आकर्षित कर, उसको क्या बोलते हैं? चुंबक। चुंबक के सिरों के समीप चुंबक सबसे अधिक होता है, सिरा पर सबसे अधिक होता है। अब कहां पर चुंबक नहीं होता? तो मध्य में, बीच में चुंबक नहीं होता। बताएंगे। चुंबक को क्षैतिज तल में स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर उसका एक ध्रुव किस ओर होता है? उत्तरी ध्रुव, और दूसरा ध्रुव दक्षिणी। चुंबक के दो ध्रुव को मिलाने वाली रेखा के चुंबकीय अक्ष। चुंबक को दोनों ध्रुव मिलाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे? चुंबकीय अक्ष। दोनों ध्रुव को मिलाएंगे तो चुंबकीय अक्ष। समान ध्रुव में कौन होता है? प्रतिकर्षण की आकर्षण? प्रतिकर्षण को ही विकर्षण बोलते हैं, ठीक है। समान ध्रुव में प्रतिकर्षण, समान ध्रुव में असमान ध्रुव में आकर्षण, असमान में और लग गया तो आकर्षण भी लग गया। यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव क्या बोलेंगे? परिणामी ध्रुव। चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रभाव अनुभव किया जा सके उसके केवल चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र कैसी राशि है? सदिश की अदिश? सदिश। कंफ्यूजन क्वेश्चन है। चुंबकीय क्षेत्र सदिश। चुंबकीय क्षेत्र कैसा ही मात्रक? सुनो, टेस्ला मेस्ला याद करते हो, पता चलता है कि उल्टा पुल्टा मार देते हो। जो है तीनों पढ़ लो अच्छा से। न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, पहला क्या हुआ? न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, और दूसरा है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या टेस्ला। वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या टेस्ला एक ही है, ठीक है। या न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर कम देता है, ये ज्यादा देता है। वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मतलब क्या हुआ? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या टेस्ला। चुंबकीय सुई किस ओर संकेत करता है? उत्तर ओर। चुंबकीय सुई डायरेक्ट बोलेगा तो उत्तर ओर, उत्तर से दक्षिण है। चुंबकीय सुई डायरेक्ट 4 दिशा ऑप्शन दे दिया, ए में उत्तर, बी में दक्षिण, सी में पूर्व, डी में पश्चिम, तो क्या मानोगे? उत्तर। चारों लगे तो उत्तर, और मिला के दे तो उत्तर दक्षिण बना। मुक्त रूप से लटकी सुई चुंबकीय सुई का कोण कितना बनाता है? 18 डिग्री। मुक्त रूप से लटकी हुई सुई चुंबकीय सुई का अक्ष कितना कोण बनाएगा? 18 डिग्री। चुंबकीय बल रेखा सदैव चुंबक के किस ओर निकलती है? उत्तरी ध्रुव। अब चलेंगे प्रति चुंबकीय, अनुचुंबकीय, लव चुंबकीय। ये तीनों जो है ना लिख लेना वीडियो को अति करके। पहले समझेंगे प्रति चुंबकीय क्या होता है। जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर विपरीत दिशा में चुंबक, मतलब कि चुंबक रख लिया और चुंबक पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, की बोलिए? प्रति चुंबकीय। समझ गए ना? चुंबक रख लिया, चुंबक पर प्रभाव नहीं पड़े, उसको क्या बोलेंगे? प्रति चुंबकीय। प्रति चुंबकीय का ट्रिक क्या है? प्रतिदिन जा बिस्मत, सोना, चांदी, तांबा, हीरा, नमक पियो। प्रतिदिन जाओ, बिस्मत, सोना, चांदी, तांबा, हीरा, नमक पियो। प्रतिदिन, प्रति से क्या हुआ? प्रति चुंबकीय। जा से क्या हुआ? जास्ता। बिस्मत, प्रतिदिन जा बिस्मत, सोना, चांदी, तांबा। एक लाइन में पढ़ेंगे। प्रतिदिन जा बिस्मत, सोना, चांदी, तांबा, हीरा, नमक पियो। हीरा, नमक पियो। प्रतिदिन जा बिस्मत, सोना, चांदी, तांबा। एक लाइन, एक रोयल में जो बोलेंगे, एक लाइन में, मतलब सांस लेके डायरेक्ट। प्रतिदिन जा बिस्मत, सोना, चांदी, तांबा, हीरा, नमक जाके पी लो, ठीक है। तब प्रति चुंबकीय कौन हुआ? जस्ता, बिस्मत, सोना, चांदी, तांबा, हीरा, नमक, जल।
पीओ मतलब जल ना, पीओ। क्लियर हो गया ना। अनुचुंबकीय का भी ट्रिक बता दे। अनु मैम आके सोडियम पाए, अनु मैम आके सोडियम पाए, अनु मैम, मैम एक साइलेंट है, मैम मतलब समझिए गए होगे। अनु मैम आके सोडियम पाए, तो अनु से अनु चुंबकीय, मैम क्या है, साइलेंट है। आ से क्या हुआ, आ से ऑक्सीजन O2, आ से के से क्रोमियम, आके, आ से ऑक्सीजन, के से और सोडियम पाए, सोडियम तो हो ही गया सोडियम। अब पा से क्या हुआ, प्लेटिनम, पा से ए से एल्युमिनियम, पाए ए से एल्युमिनियम। फिर से अनु मैम आके सोडियम पाए, आ से क्या हुआ, ऑक्सीजन, आ से के से क्रोमियम, अनु मैम आके क्या पाए, सोडियम पाए, सोडियम तो ये गया, पा से प्लेटिनम, ए से एल्युमिनियम। कंप्लीट हो गया। अल्लाह चुंबकीय जानिए रहे हो। अवसर जो कि चुंबक घींच ले, तो क्या क्या घींचेगा, लोहा, कोबाल्ट, निकेल। हो गया ना। तो लौह चुंबकीय याद रहेगा, लोहा, कोबाल्ट, निकेल। जो चुंबक घींच ले, निकेल को भी घींच लेता है, कोबाल्ट को भी, लोहा को भी है नहीं। समझ गया ना। लौह चुंबकीय समझ गए। अब क्यूरी ताप, वह ताप जिसके ऊपर पदार्थ अनुचुंबकीय, वह जिस, क्यूरी ताप किसे कहते हैं, जिसके ऊपर का पदार्थ अनुचुंबकीय, नीचे का पदार्थ लौह चुंबकीय। क्यूरी ताप ऊपर का क्या बताए, अनुचुंबकीय, नीचे का लौह चुंबकीय, उसको क्या बोलेंगे, क्यूरी ताप। तो आगे बताइए, क्यूरी ताप लोहा का कितना होता है, 770। लोहा का क्यूरी ताप 770 और निकेल का 358। निकेल का क्यूरी ताप 358। अस्थायी चुंबक किसका बनाता है, नरम लोहा। ओ लगाएगा तो नरम लोहा, ओ लगाएगा तो, अस्थायी बोलेगा तो इस्पात, अस्थायी बोलेगा तो इस्पात। दिक्पात कौन किसको बोलेंगे, किसी स्थान पर भौगोलिक या अमोत्तर, चुंबकीय अमोत्तर के बीच के कोण को दिक्पात। भौगोलिक और चुंबकीय अमोत्तर के बीच के कोण को दिक्पात कोण। किसी स्थान पर पृथ्वी की संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज तल के साथ जितना कोण बनाता है, उस स्थान को क्या बोलेंगे, नमन कोण। क्षैतिज तल के साथ कोण जो बनाएगा उसको क्या बोलेंगे, नमन कोण। शॉर्ट भाषा में समझो। पृथ्वी के ध्रुव का नमन कोण कितना होता है, 90 डिग्री। अब विषुवत रेखा पर 0 डिग्री। अब पढ़ेंगे 18वां टॉपिक, परमाणु भौतिकी। लेटेस्ट क्वेश्चन, परमाणु भौतिकी की पिता किसको कहते हैं, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। परमाणु भौतिकी के पिता अर्नेस्ट रदरफोर्ड। परमाणु कार्यक्रम के पिता किसको बोलते हैं, होमी जहांगीर भाभा। परमाणु कार्यक्रम के पिता डॉक्टर होमी जहांगीर। परमाणु किसे कहते हैं, वे सूक्ष्म कण जो रासायनिक क्रिया में भाग लगे लेकिन परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है। स्वतंत्र में नहीं रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, परमाणु। और जो स्वतंत्र में रहेगा उसको बोलेंगे अणु। अणु और परमाणु में क्लियर हो गया। स्वतंत्र में नहीं रहे परमाणु, बड़का है इसलिए परमाणु, परमाणु बड़ा है, अणु बड़ा है, परमाणु बड़ा है इसलिए स्वतंत्रता में नहीं रहता, हम नहीं रहेंगे, स्वतंत्र में नहीं रहेंगे। अणु छोटा है, स्वतंत्र। अरे गिनने पर, वर्ड गिनने पर है, परमाणु गिनने पर बड़ा लग रहा है ना, इसीलिए बोले। परमाणु वे सूक्ष्म कण जो रासायनिक क्रिया में भाग ले सके परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सके, उसको क्या बोलेंगे, परमाणु। कंफ्यूजन होता है ना, कंफ्यूजन को दूर करने के लिए बोले। परमाणु के नाभिक में कौन कौन रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सुनो, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 1.672 गुना 10⁻⁻27 केजी। 1.672 गुना 10⁻⁻27 केजी। और न्यूटन का बोलेगा तो 1.675 गुना 10⁻⁻27 केजी। 75 बोलेगा तो न्यूटन, 75 बोलेगा तो, अब 72 प्रोटॉन। अब पावर में -27 ही होता है। इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.108 गुना 10⁻31 केजी। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना था, माइनस से। इलेक्ट्रॉन का 9.108 गुना 10⁻31 केजी। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, -1.6 गुना 10⁻19। इलेक्ट्रॉन में शुरू में क्या लगेगा, -1.6 गुना 10⁻19 प्लस। और प्रोटॉन में शुरू में प्लस 1.6 गुना 10⁻19 प्लस। और न्यूट्रॉन का आवेश क्या होता है, 0। द गोपचंद ट्रिक याद है तुमको ना, गोपचंद। इलेक्ट्रॉन का ट्रिक है, उसका याद करने का है, छोड़ो बाद में बताएंगे। इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन। और
का क्या हुआ, प्रोटॉन का क्या हुआ, गोल्ड स्टेन, प्रोटॉन का गोल्ड स्टेन, और न्यूट्रॉन का चेडविक, न्यूट्रॉन का चेडविक। आगे बताओ, आज मूल कण की संख्या कितना से ऊपर पहुंच चुकी है, 30। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की, एडम्सन। इलेक्ट्रॉन का एंटी कण कौन है, पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो है ना, इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान पॉजिट्रॉन के बराबर, 9.108 गुना 10 - 31 kg। और आवेश भी पॉजिट्रॉन का प्लस होगा, उसका क्या होगा, माइनस, क्योंकि दोनों का उल्टा है ना, द्रव्यमान बराबर लेकिन आवेश क्या होगा, जस्ट उल्टा। पॉजिट्रॉन का आवेश प्लस 1.6 गुना 10 - 19। पॉजिट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बराबर, 9.108 गुना 10 - 31 kg। न्यूट्रिनो की खोज किसने किया, पाउली। पाई मेसोन का यूकावा। पाई मेसोन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान का कितना गुना होता है, 274। पाई मेसोन जो है ना, धनात्मक ऋणात्मक दोनों है। पाई मेसोन, प्रोटॉन क्या है, धन आवेश, इलेक्ट्रॉन ऋण, और जानिए न्यूट्रॉन आवेशी। पाई मेसोन का अस्थायी जीवन काल कितना सेकंड का होता है, अस्थायी 10 - 8 सेकंड, 10 / फोटोन की खोज किसने किया, आइंस्टीन। फोटोन का द्रव्यमान आवेश दोनों जीरो होता है, फोटोन का द्रव्यमान आवेश जीरो होता है, और खोज किसने किया, आइंस्टीन। फोटोन का आवेश प्रकाश के वेग के बराबर होता है, क्योंकि प्रकाश का छोटे छोटे बंडल के रूप में कौन बनाता है, फोटोन। कैथोड किरण इलेक्ट्रॉन होता है कि प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन। कैथोड इलेक्ट्रॉन होता है, पीछे हम बताए थे जस्ता से बोला। कैथोड किरण केवल किसका प्रयोग करके पैदा कर सकते हैं, गैस का। कैथोड किरण अदृश्य है कि दृश्य है, अदृश्य, और सीधी रेखा में चलती है। कैथोड किरण ऋणात्मक है धनात्मक, ऋणात्मक, और किसकी बनी होती है, इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन की। कैथोड किरण का वेग प्रकाश का वेग का कितना गुना, 1/10 गुना। कैथोड किरण का वेग प्रकाश का वेग का। कैथोड किरण जब विद्युतीय क्षेत्र से होकर लंबवत गुजरती है तो इसका रास्ता किस आकार का होता है, परवलयाकार। कैथोड किरण जब विद्युत क्षेत्र से होकर लंबवत गुजरती है तो इसका रास्ता कैसा होता है, परवलयाकार। जब कैथोड किरणें किसी उच्च परमाणु क्रमांक वाली धातु पर गिरती है तो कौन सा किरण उत्पन्न होता है, एक्स किरण। बहुत बार पूछा है, कैथोड किरण उच्च परमाणु क्रमांक वाली जैसे टंगस्टन पर गिर जाए तो कौन सा होता है, एक्स किरण। दिया भी एग्जाम्पल में। एनोड जो है ना, धनात्मक किरण, एनोड को बोलते हैं प्रोटॉन, याद रखो। एनोड का क्या बोलेंगे, प्रोटॉन, और कैथोड को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन। एनोड की खोज किसने किया, गोल्डस्टीन, और प्रोटॉन की खोज किसने किया, गोल्डस्टीन। आ जाएगा समझ में। एनोड प्लस में हो गया तो क्या हुआ, प्रोटॉन, गोल्डस्टीन। जी थॉमसन हो गया। अर्धचालक, इसकी प्रतिरोधकता या चालकता धातु और विद्युत रोधी पदार्थ के बीच होती है। अर्धचालक कौन कौन है, सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या अर्धचालक। नैज अर्धचालक की चालकता उसके ताप पर निर्भर करता है। ये पूछता है कि जो है ना, पंचसंयोजी अपद्रव को क्या बोलेंगे, दाता। पंचसंयोजी अपद्रव को क्या बोलेंगे, दाता। और त्रिसंयोजी अपद्रव को ग्राही। त्रिसंयोजी होगा तो ग्राही। ये सब समझ रहे हैं, पंचसंयोजी त्रिसंयोजी क्या है। ये जो है ना अर्धचालक है, समझ गए। अर्धचालक होता है तत्व पर होता है, धातु पर अधातु पर होता है। तो जिसका पंचसंयोजी होगा तो दाता, त्रिसंयोजी होगा तो ग्राही। अपद्रव में मिलाए की प्रक्रिया डोपिंग, मिलाएंगे तो सुन लो। पंचसंयोजी अपद्रव क्या बोलेंगे, दाता, और त्रिसंयोजी ग्राही। अपद्रव मिलाए जाने की क्रिया डोपिंग। ताप, यहां से क्वेश्चन कंफर्म गिरेगा, गिरा भी है। ताप बढ़ने पर चालक की चालकता क्या होगा, बढ़ेगी। ताप बढ़ने पर चालक की चालकता बढ़ती है, लेकिन चालक की चालकता क्या होगा, घटेगी। ताप बढ़ने पर चालक की चालकता बढ़ती है, लेकिन चालक की चालकता घटती है। डायोड और ट्रांजिस्टर बोलेगा किस संधि का बनाते हैं, पीएन संधि। पूरा संधि उतना डिटेल हमसे नहीं पढ़ना है। डायोड बल्ब की खोज किसने किया था, फ्लेमिंग। डायोड बल्ब की खोज फ्लेमिंग 1904 में, ठीक है, 1904 में। टंगस्टन का पतला तार और बेरियम ऑक्साइड का लेप होता है किसका, डायोड बल्ब में। प्लेट धारा किस नियम का पालन करता है, प्लेट धारा ओम के नियम का पालन ना करके चाइल्ड लेग्यूमर का नियम करते, वही डायोड बल्ब का जो है प्लेट धारा। डायोड बल्ब का जो प्लेट बना होता है ओम का नियम ना पालन करके चाइल्ड लेग्यूमर का नियम का पालन करते हैं। ट्रायोड बल्ब की खोज किसने की, अभी इसमें पहले बताई थी, लीडी फॉरेस्ट, और 1907 ईस्वी में किया था। ट्रायोड बल्ब की खोज 1907 में लीडी फॉरेस्ट, कहां का था, अमेरिका का।
एलईडी की खोज किसने किया था? बताए थे विज्ञान प्रौद्योगिकी में, निकोलोनियाक। एलईडी की खोज निकोलोनियाक। विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। इसका यौगिक चालक है गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड का बना होता है, गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड। प्रकाश उत्सर्जक डायोड किस सिद्धांत का कहता है? डायोड प्रदीप्ति घनत्व, प्रदीप्ति। सौर सेल मूल रूप से किस संदेश बनाता है? पीएम संदेश। सौर सेल, सौर सेल का निर्माण के लिए कौन अर्धचालक है? सिलिकॉन, बहुत इंपोर्टेंट। सौर सेल के लिए सिलिकॉन। ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था? जॉन बार्डिन और WH बेटन। बार्डिन पूछता है, बार्डिन का था अमेरिका का। ट्रांजिस्टर का आविष्कार जो है ना 47 48 दोनों दिया है, लेकिन 47 से करवाता है ज्यादा, स्पीडी में 48 भी है नहीं 47। तो 47 आप सबको याद करना। ट्रांजिस्टर का आविष्कार जब देश आजाद हुआ तो हो गया, ठीक। जे बार्डिन WH चले, लेकिन पहले संधि ट्रांजिस्टर का आविष्कार साकले किया 1951 में। साकले बाद में किया 1951 में, और बार्डिन और बेटन ने 47 में। अति चालकता की खोज किसने किया? सुपर कंडक्टर कैमरलिंग ऑन 1911 में। अति चालकता की खोज 1911 में। अति चालकता कितने केल्विन पर बनता है? 4.2 किलो। अति चालकता या -268.8 सेल्सियस। 4.2। नियोबिस्टिन काफी उच्च ताप पर अति चालक प्राप्त कर लेती है। घड़ी में क्वार्ट्ज किस सिद्धांत पर काम करता है? दाब विद्युत प्रभाव, दाब। अब 19वां चैप्टर पढ़ेंगे रेडियो सक्रियता। रेडियो सक्रियता की खोज किसने किया? हेनरी बेकुलर, पी क्यूरी और एम क्यूरी। हाँ, तीनों मिलकर किया है। हेनरी बेकुलर, पी क्यूरी और एम क्यूरी। जिन नाभिक में प्रोटॉन की संख्या कितना या उससे अधिक हो तो अस्थायी बोलेंगे, 83। जिन नाभिक में प्रोटॉन की संख्या 83 या उससे अधिक उसको अस्थायी। नहीं समझे? जिसका परमाणु संख्या 83 या उससे अधिक उसको क्या बोलेंगे? अस्थायी। रॉबर्ट पियरी और उनकी पत्नी मैडम क्यूरी ने रेडियो एक्टिविटी तत्व रेडियम की खोज किसने किया? रॉबर्ट पियरी और मैडम क्यूरी ने, ठीक है। रॉबर्ट पियरी और उनकी पत्नी मैडम क्यूरी ने। रॉबर्ट पियरी की पत्नी का नाम क्या था? मैडम क्यूरी। रेडियो सक्रियता के दौरान निकलने वाली किरण की पहचान किसने किया? रदरफोर्ड। रेडियो सक्रियता के दौरान किरण की खोज किसने किया? रदरफोर्ड 1902 में। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि सभी प्राकृतिक रेडियो सक्रिय तत्व किसका बना होता है? अल्फा बीटा गामा के उत्सर्जन के बाद किसका बना होता है? सीसा का। सभी प्राकृतिक रेडियो सक्रिय तत्व अल्फा बीटा गामा करने के बाद किसका होता है? सीसा। सबसे अधिक भेदन क्षमता किसके में होता है? सबसे अधिक भेदन क्षमता गामा। सबसे अधिक आयनन क्षमता अल्फा। आयनन और से आयनन और से अल्फा। आयनन अधिक, ये पूछ रहे हैं। एक अल्फा किरण के निकलने से परमाणु संख्या में कितना का क्या होता है? 2 इकाई और द्रव्यमान संख्या में 4 इकाई की कमी। सुनो, नहीं तो उल्टा पुल्टा हो जाएगा। अल्फा किरण निकलने से परमाणु संख्या में 2 इकाई और द्रव्यमान संख्या में 4 इकाई। 2 दूनी, अल्फा में प्लस है ना तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। परमाणु संख्या में 2 इकाई और द्रव्यमान संख्या में 4, हाँ वृद्धि हो जाता है। लेकिन बीटा किरण निकलने से परमाणु संख्या में 1 इकाई की वृद्धि और द्रव्यमान संख्या में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दे देगा तत्व, सीसा दे देगा, बोलेगा 2 बीटा निकालते हैं, सब न्यूमेरिकल में दे देगा। तब ध्यान रखोगे तब ना, हम जो बोल रहे हैं सुनो अच्छा से। एक बीटा किरण निकालने से परमाणु संख्या में 1 की वृद्धि, जैसे बोलेंगे एक सीसा है, एक बीटा किरण उससे निकालते हैं तो उसका परमाणु संख्या कितना हो जाएगा? सीसा का परमाणु संख्या कितना? 82। एक बढ़ेगा तो कितना? 83। वही हम बोलना चाह रहे हैं, लेकिन द्रव्यमान संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। समझ गया? बीटा किरण से एक वो परमाणु निकालेंगे, उसमें इसमें जो है ना द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। दूसरा बीटा किरण में द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं, लेकिन अल्फा किरण पर 4 हो जाता है। नहीं समझा? अल्फा में 2 4, इसमें जो है ना 1 और कुछ नहीं है। 1 0 नीचे आ रहा है, समझो ना। 4 2 4 हो गया, 1 0। अल्फा बीटा गामा किरण के निकलने से परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या पर पड़ने वाला प्रभाव को कौन सा नियम बोलते हैं? वर्ग विस्थापन या सॉडी फेजन नियम। मतलब अल्फा बीटा गामा किरण रेडियो सिग्नल से निकालेंगे, उस प्रभाव को क्या बोलेंगे? वर्ग विस्थापन या सॉडी फेजन नियम। रेडियो सक्रियता की माप किससे करते हैं? जीएम काउंटर। जीएम काउंटर का फुल फॉर्म क्या होता है? गीगर मुलर काउंटर। जीएम काउंटर का गीगर मुलर काउंटर। अब्रकोश की खोज किसने किया था? सीआरटी विल्सन। अब्रकोश की खोज। जीवाश्म मृत पेड़ पौधे का आयु किससे ज्ञात करते हैं? कार्बन 14। कार्बन 14 से।
द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण नियम अपेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? आइंस्टीन 1905 में। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इंग्लिश देता है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दिया? तो आइंस्टीन। ई बराबर एमसी स्क्वायर किसने दिया? आइंस्टीन 1905 में। आइंस्टीन जर्मनी में जन्मे लेकिन अमेरिकी वैज्ञानिक थे। जन्मे जर्मनी में लेकिन वैज्ञानिक कहाँ थे? अरे जन्म ले लिया बाबू मान लो कहलगांव और रहने लगा भागलपुर, यही शॉर्टकट में समझ लो। हाँ, जन्मे कहाँ? हम अपना गांव बाबूपुर में, लेकिन रह रहे कहाँ? कहलगांव। यही हुआ। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1921 में। सूर्य से पृथ्वी को लगातार ऊर्जा किस रूप में प्राप्त होता है? उष्मा रूप में। सूर्य से पृथ्वी को प्रति सेकंड कितना जूल ऊर्जा प्राप्त होता है? प्रति सेकंड 4 गुना 10⁻26 जूल। लुसेंट साइंस में भी दिया है। सूर्य से पृथ्वी से प्रति सेकंड कितना होता है? 26 जूल। और इसका द्रव्यमान लगभग कितना दर से घट रहा है? सूर्य का द्रव्यमान 4 गुना 10⁻9 केजी से घट रहा है, 4 गुना 10⁻9 केजी से, लेकिन ऊर्जा कितना हो रहा है? 4 गुना 10⁻24। अब पढ़ेंगे लास्ट है 20 का है नाभिकीय विखंडन संलयन। ठीक है, लास्ट है ब्रह्मांड है। नाभिकीय प्रतिक्रिया, नाभिकीय विखंडन किसको बोलेंगे? कोई बता सकते हैं? कोई एक भारी नाभिक 2 भागों में टूटता है, उसको क्या बोलेंगे? नाभिकीय विखंडन। वह नाभिकीय प्रतिक्रिया जिसमें कोई एक भारी नाभिक 2 भाग में टूटेगा, उसको क्या बोलेंगे? नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन, सबसे पहले नाभिकीय विखंडन किसने दिखाया? स्ट्रॉसमैन और हॉर्न। स्ट्रॉसमैन और हॉर्न। अनियंत्रित श्रृंखला विक्रिया, 3 नए निकलने वाला न्यूट्रॉन पर नियंत्रण नहीं होता, जिसके कारण नाभिक के विखंडन, जैसे 1 3 9 27, मतलब 3 के गुणज में 1 3 3 3 9 9 27, तो क्या हुआ? अनियंत्रित। जिस यूरेनियम में यूरेनियम 235 की मात्रा अधिक होती है उसे क्या बोलते हैं? समृद्ध यूरेनियम। जिस यूरेनियम 235, मतलब यूरेनियम का समस्थानिक है ना, यूरेनियम 235 उसमें ज्यादा होगा, उसको क्या बोलेंगे? समृद्ध यूरेनियम। परमाणु बम का विकास किसने किया? जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। ओपेन 21 देश का था अमेरिका के। किस प्रोजेक्ट के तहत किया था? मैनहट्टन प्रोजेक्ट। परमाणु बम का विकास किस प्रोजेक्ट? मैनहट्टन। परमाणु बम बनाने में किस समस्थानिक का प्रयोग करते हैं? यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239। परमाणु भट्टी किस सिद्धांत में काम करता है? नाभिकीय रिएक्टर। परमाणु भट्टी या नाभिकीय रिएक्टर जो है ना, नियंत्रित श्रृंखला विक्रिया है। परमाणु भट्टी या नाभिकीय रिएक्टर कैसा? नियंत्रित है। सबसे पहले नाभिकीय रिएक्टर किस विश्वविद्यालय में बनाया गया? शिकागो। नाभिकीय रिएक्टर किस विश्वविद्यालय में? किसने बनाया था? एनरिको फर्मी। पूछता है सबसे पहले नाभिकीय रिएक्टर किसने बनाया? एनरिको फर्मी। नाभिकीय रिएक्टर से संबंधित बताना है कि नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग करता है? तुरंत बताया, यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239। रिएक्टर में मंदर के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? भारी जल या ग्रेफाइट। रिएक्टर मंदर के रूप में ग्रेफाइट। मंदक रिएक्टर में न्यूट्रॉन की गति को धीमा करता है। मंदक रिएक्टर क्या करता है? किसकी गति धीमा करता है? न्यूट्रॉन गति। परमाणु रिएक्टर जब मंदक के रूप में भारी जल प्रयोग करते हैं उसको क्या बोलते हैं? स्विमिंग पूल रिएक्टर। मंदक के रूप में भारी जल प्रयोग करेंगे उसको क्या बोलेंगे? स्विमिंग पूल रिएक्टर। और जब मंदक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग करेंगे तो पाइल रिएक्टर बोलेंगे। ग्रेफाइट बोलेगा तो पाइल, नहीं समझे बात को? नाम से जानते हैं इसको। ग्रेफाइट बोलेंगे तो पाइल रिएक्टर, और भारी जल बोलेंगे तो स्विमिंग पूल रिएक्टर। रिएक्टर में नियंत्रक क्षार के रूप में किसका क्षार प्रयोग करते हैं? कैडमियम या बोरॉन का क्षार। कैडमियम। जब यह 2 या 2 से अधिक नाभिकीय संयुक्त होकर भारी नाभिक बनाते हैं, अत्यधिक ऊर्जा विमुक्त करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? नाभिकीय संलयन। संलयन। सूर्य और तारों का ऊर्जा किस विधि से आता है? नाभिकीय से। सूर्य और तारों का नाभिकीय संलयन। नाभिक को संलयित करने के लिए कितना केल्विन उच्च ताप और अत्यंत दाब की आवश्यकता होती है? नाभिक को संलयित कितना ताप पर करेंगे? 10⁻8 केल्विन। नाभिक को संलयन के लिए 10⁻8। हाइड्रोजन बम का विकास किसने किया? एडवर्ड टेलर। हाइड्रोजन बम का विकास अनियंत्रित नाभिकीय संलयन पर है। अनियंत्रित हाइड्रोजन बम परमाणु बम की अपेक्षा कितना गुना अधिक शक्तिशाली है? 1000 गुना। न्यूट्रॉन बम अमेरिका में 1970 में निर्माण हुआ था। कहां पर? अमेरिका में। बोलता कौन ऐसा बम जो जीव तथा मनुष्य को विनाश करता है लेकिन इमारत को नहीं? मतलब जैसे यहाँ पर न्यूट्रॉन बम गिराएंगे ना
मनुष्य और जीव को गायब कर देगा, गाय माल बकरा बकरी को, लेकिन इमारत कोई ध्वस्त नहीं होगा कहीं पर होगा तो। हाँ, नहीं समझे? कौन ऐसा बम जो है जीव और मनुष्य को करेगा, गाय बकरी जितना जीव है, लेकिन इमारत को नहीं तो कौन होगा? न्यूट्रॉन बम। लास्ट चैप्टर है ब्रह्मांड। हाँ, ये बोलो ब्रह्मांड किसे कहेंगे, कोई बता सकते हैं? अरे ऐसा जो कि आकाश तारा सारा चीज हो, सूर्य उर्य जितना हो, ग्रह तारा उपग्रह, उसे क्या बोलेंगे? ब्रह्मांड। पृथ्वी को घेरने वाली अपार आकाश, उसमें उपस्थित सभी खगोलीय पिंड, मंदाकिनी तारा ग्रह उपग्रह, संपूर्ण ऊर्जा के समग्र रूप को क्या बोलेंगे? ब्रह्मांड। अब ब्रह्मांड को अध्ययन को क्या बोलेंगे? कॉस्मोलॉजी। या ब्रह्मांड का अध्ययन को कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड में कितना अरब तारा है? देखो, ब्रह्मांड में सैकड़ों अरब मंदाकिनी है, 10^11 मंदाकिनी है। अब प्रत्येक मंदाकिनी में 100 अरब तारा है, 10^11, तो टोटल मिला के तारा कितना हो गया? 10^22 तारा। तारों की कुल संख्या कितना है? 10^22 कोटि। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत कौन दिया था? सर्वाधिक मान्य सिद्धांत बिग बैंग। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से बिग बैंग किसने दिया था? जॉर्ज लेमेंथियर। ब्रह्मांड होने वाला प्रसार की पुष्टि किसने किया था? प्रसार, एडविन हब्बल। प्रसार बोलता है कि U बराबर HD किसका सूत्र था? हब्बल का नियम। U बराबर HD हब्बल का नियम। ब्रह्मांड की आयु कितना आकलन किया गया है? 15 गुना तो 9 वर्ष, इतना नहीं है वैसा। मंदाकिनी में अरबों तारे का एक विशाल निकाय है, जिससे क्या बोलते हैं? मंदाकिनी। अरबों तारों का एक विशाल निकाय जिससे क्या बोलते हैं? मंदाकिनी। मंदाकिनी इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गैलेक्सी। ब्रह्मांड में लगभग कितना मंदाकिनी? अभी तुरंत बताए। 100 अरब, 10^11, ठीक है। अब मंदाकिनी में कितना अरब तारा है? 10 से 11 तारा, 10^, बोलेगा ब्रह्मांड में तारों की कुल संख्या कितना है? 10^22। 10^11, 10^11 जोड़ोगे 10^22 नहीं बन जाएगा? ब्रह्मांड में तारा कितना संख्या है? 10^22। मंदाकिनी कितना % भाग तारा है मंदाकिनी में? 98%। गैस या धूल 2%। मंदाकिनी की विशालता कारण किससे इसे प्रायद्वीपीय ब्रह्मांड बोलते हैं? मंदाकिनी की विशालता कारण किससे प्रायद्वीपीय ब्रह्मांड कहते हैं? किसको? मंदाकिनी को। मंदाकिनी का कितना % भाग सर्पिला आकार है? 80%। मंदाकिनी कितना % सर्पिला है? 80%। दीर्घवृत्तीय 17 है। हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेखलाई आकाशगंगा सबसे नजदीकी मंदाकिनी कौन है? देवयानी है। इसका आकार कैसा? सर्पिला है। हमारा सौर मंडल दुग्ध मेखलाई आकाशगंगा मंदाकिनी का सदस्य है। इसका व्यास कितना होता है? दुग्ध मेखला का व्यास कितना? 10^5 प्रकाश वर्ष। दुग्ध मेखला जो परिक्रमा पूरी करने में कितना करोड़ वर्ष लगता है? 25 करोड़ वर्ष। तो सूर्य का परिक्रमा करने में कितना लगता है? 25 करोड़ वर्ष। बृहद सप्तऋषि मंडल, लघु सप्तऋषि, मृग, सिग्नस, ये हाइड्रा, ये सब क्या है? तारामंडल है। आकाश में कुल कितना तारामंडल है? 89। आकाश में तारामंडल। और सेंटोरस में कितना तारा है? 94। सेंटोरस में तारा बोलेगा तो 94, तारामंडल बोलेगा तो 89। हाइड्रा में कितना तारा है? 68। हाइड्रा बोलेगा तो 68। सुनो, ये सेंटोरस में तारा कितना बताए? 94। आकाश में कुल तारामंडल 89, सेंटोरस लगे 94। सेंटोरस, हाइड्रा 68। हाइड्रा। बृहद सप्तऋषि नामक तारा में बहुत से तारे हैं, जिसे 7 सर्वाधिक चमकदार तारा है। तारे ऐसे खगोलीय पिंड जो लगातार प्रकाश और उष्मा उत्सर्जित। तारा क्या करता है? प्रकाश और उष्मा। तारा में हाइड्रोजन कितना % है? 70%। 70 कहता चलेगा, 70 दिया। 28% क्या होता है? हीलियम। तारा कितने कलर का होता है? 3। तारा कलर 3, लाल सफेद नीला। लाल सफेद। तारे का रंग पृष्ठ ताप पर निर्भर। तारे का रंग किस पर निर्भर करता है? पृष्ठ ताप। तारे जिनका पृष्ठ ताप अपेक्षा निम्न हो किस कलर का होगा? लाल रंग का। निम्न पृष्ठ ताप निम्न होगा तो लाल कलर का, उच्च ताप होगा तो सफेद। उच्च पृष्ठ ताप वाले तारे का सफेद होगा, ठीक है। जिनका पृष्ठ ताप अत्यधिक उच्च हो तो उसको बोलेंगे नीला। अत्यधिक उच्च बोलेगा तो नीला। समझ गया ना? और कम उच्च हो तो क्या होगा? लाल। अब पूरा कम हो तो, पूरा कम होगा तो क्या होगा? सफेद। सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट का तारा कौन है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। सूर्य के बाद सबसे निकट का प्रोक्सिमा सेंचुरी। इसकी दूरी कितना प्रकाश वर्ष? 4.22 प्रकाश। पृथ्वी से इसका दूरी कितना है? 4.22।
एल्फा सेंचुरी पृथ्वी से कितना है 4.33, नहीं समझे। प्रसीमा सेंचुरी जो है ना पृथ्वी के बोलेगा 4.22, एल्फा बोलेगा तो 4.3। तारे विपरीत दिशा में परिक्रमा, तारा का दिशा कौन कौन होता है? पूरब से पश्चिम। तारा ध्रुव तारा किस समूह का भाग है? अर्सा माइनर या लिटिल बियर। ध्रुव तारा, तारा का निर्माण किन दो तत्व से होता है? वह इन दो को मिला देंगे तो हो जाएगा हाइड्रोजन और हीलियम। बादल का ताप कितना होता है? -173 डिग्री। बादल का ताप। सबसे विस्फोटक तारा कौन है? अभिनव तारा। विस्फोटक तारा अभिनव तारा। पल्सर कैसा तारा है? तो बहुत तेजी से घूमने। पल्सर है बहुत तेजी से घूमने वाला। तारों का विशिष्ट अध्ययन किसने किया? चंद्रशेखर वैज्ञानिक। चंद्रशेखर वैज्ञानिक। चंद्रशेखर ने निष्कर्ष निकाला कि सूर्य का द्रव्यमान का कितना गुना द्रव्यमान वाले तारे श्वेत वामन तारे का 1.44 गुना। श्वेत वामन तारा का कितना होता है? 1.44। सौर द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का कितना गुना अधिक सीमा, जिसको चंद्रशेखर सीमा बोलेगा। 1.44 गुना सीमा क्या बोले? चंद्रशेखर। और सोनिया चंद्रशेखर को बताओ कि जो है नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1983। आगे बताइए। विस्फोटी तारा भी बता दे किसको घुसा? अभिनव तारा। हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेखला में न्यूट्रॉन तारों की संख्या का अनुमान लगभग कितना? 10^8। दुग्ध मेखला में न्यूट्रॉन तारा कितना? 10^8। अब चलेगा मतलब उपकरण यंत्र चलेंगे। यहां से देख जरूर गिरेगा, क्वेश्चन बोल दे गिरेगा तो गिरेगा। अब इंपोर्टेंट सब, अब टिक लगाते रहना वीडियो देख करके। विद्युत ऊर्जा का संग्रह करने वाले को क्या बोलते हैं? अक्यूमुलेटर। विद्युत ऊर्जा का संग्रह अक्यूमुलेटर। और वायु एवं गैसों का भार घनत्व किससे मापते हैं? एरोमीटर। वायु एवं गैसों का भार घनत्व एरोमीटर। और उड़ते हुए विमान अल्टीमीटर। उड़ते हुए विमान। अब विद्युत धारा किससे मापते हैं? एमीटर। विद्युत धारा का आमीटर। हवा की शक्ति एनीमोमीटर। हवा की शक्ति। ध्वनि की तीव्रता ऑडियोमीटर। ध्वनि की तीव्रता। लघु तारा माइक्रोएम्पियर किससे मापते हैं? बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर। लघु तारा बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर। वायुमंडलीय दाब में होने वाला परिवर्तन किससे मापते हैं? बैरोग्राफ। परिवर्तन बोलेगा तो बैरोग्राफ, वायुमंडलीय दाब बोलेगा तो बैरोमीटर। नहीं समझे? वायुमंडलीय दाब बोलेगा तो बैरोमीटर, परिवर्तन बोलेगा तो बैरोग्राफ। परिवर्तन लगेगा तो ग्राफ लगा देना। दूर की वस्तु किससे मापते हैं? बाइनोक्यूलर। दूर की वस्तु। बेलनाकार वस्तु के अंदर और बाहर का व्यास कैलिपर्स। बेलनाकार बोलेगा तो कैलिपर्स। कैलोरीमीटर किसका बनाया होता है? तांबा का। उष्मा की मात्रा किससे करते हैं? कैलोरीमीटर। उष्मा की मात्रा। पेट्रोल तथा हवा का मिश्रण क्या बोलते हैं? कार्बोरेटर। पेट्रोल तथा हवा का मिश्रण कार्बोरेटर। हृदय की गति की जांच किससे करते हैं? कार्डियोग्राम। हृदय की गति की जांच। जलयान में सही समय मापने के लिए क्रोनोमीटर। जलयान में सही समय क्रोनोमीटर। इसकी खोज हैरिसन ने किया था। किसने? हैरिसन। आवेशित कण जैसे नाभिक कण प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को त्वरित करने वाला उपकरण कौन है? साइक्लोट्रॉन। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को त्वरित करता है साइक्लोट्रॉन। घनत्व ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? डेंसिटी मीटर या पिकनोमीटर। घनत्व ज्ञात करने के लिए या पिकनोमीटर। अपनी बात तथा आदेश दूसरे व्यक्ति को सुनाने का रिकॉर्ड, उसको क्या बोलते हैं? डिक्टाफोन। अपना बात समझो रिकॉर्ड करके दूसरे को सुनाएंगे, उसको क्या बोलेंगे? डिक्टाफोन। इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति किससे मांगेंगे? डायनेमोमीटर। इंजन द्वारा शक्ति। चित्र के पर्दे पर प्रक्षेपात किससे करते हैं? चित्र पर पर्दे। चित्र पर पर्दे बताओ। एपिडोस्कोप। चित्र पर पर्दे। समुद्र की गहराई किससे मापते हैं? हाइड्रोमीटर। समुद्र की गहराई। छोटे विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की दिशा बताए थे पीछे, गैल्वेनोमीटर। रेडियो एक्टिव स्रोत का विकिरण जीएम काउंटर। रेडियो एक्टिव का। पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति ग्रेविमीटर। अरे देखो चिकन बनाते हो तो बोलता है कि ग्रेवी दो, तो ग्रेवी ग्रेवी मतलब समझो झोर, और झोर पर तेल बसता है। समझ गया ना? ग्रेवी मतलब क्या होता है? झोर। नहीं बोलता ग्रेवी गिरी है थोड़ा सा, नहीं बोलता है तो तेल नहीं गिराएगा वो। याद हो गया ना? पानी की सतह पर तेल ग्रेविमीटर। पानी झोर देते तो ऊपर में तेल नहीं भासता है। अरे सब्जी दिए हो। आगे बताइए। घूमती हुई वस्तु की गति गायरोस्कोप। घूमती हुई वस्तु गति। द्रव का अपेक्षित घनत्व हाइड्रोमीटर। द्रव के अपेक्षित घनत्व हाइड्रोमीटर।
पानी के अंदर ध्वनि तरंग हाइड्रोफोन, पानी के अंदर ध्वनि तरंग हाइड्रोफोन। वायुमंडलीय आर्द्रता, देखो आर्द्रता बोलेगा तो हाइग्रो, और घनत्व बोलेगा तो हाइड्रो। घनत्व में ड्रो लगेगा, ड्रो हाइड्रो, और आर्द्रता में हाइग्रो, गो। बारीक तारों का व्यास किससे मापते हैं? स्क्रू गेज। बारीक तारों का व्यास। टेलीविजन द्वारा प्राप्त चित्र को किससे देखते हैं? किलोस्कोप। टेलीविजन द्वारा प्राप्त चित्र को किलोस्कोप। रेखा गणित आकृति भिन्न भिन्न दिखते हैं, कैलिडोस्कोप। रेखा गणित भिन्न भिन्न, कैलिडोस्कोप। गैसों का दाब, मैनोमीटर। छोटी छोटी वस्तुओं को आवर्धित करके बड़ा, जिन वस्तुओं को आंखों से नहीं दे जा सके उसके किसको? माइक्रोस्कोप। बहुत छोटा हो क्या होता? सूक्ष्म का माइक्रोस्कोप। पहिए वाले गाड़ी की चली हुई दूरी, ओडोमीटर। दूरी बोले तो पनडुब्बी उपयोग कीजिए ऐसा उपकरण जो पानी में डूबे हुए पानी को दृश्य देखते हैं, पेरिस्कोप। वोल्ट मीटर या मीटर को किससे? पोटेंशियोमीटर। वोल्ट मीटर को दूर की वस्तु ताप किससे मतलब? दूर विस्तृत ताप, पायरोमीटर। दूर की वस्तु का ताप। ध्वनि का लेखन का माने वाला कौन है? फोनोग्राफ। ध्वनि का लेखन। कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने वाला कौन है? साइटोट्रोन। कृत्रिम मौसम। अंतरिक्ष में आने जाने वाला वायुयान किससे होता है? रडार। अंतरिक्ष में आए कुछ समय ज्ञात करने के लिए किसका? रडार है ना। वर्षा की मापने वाला कौन है? रेन गेज। वर्षा का रेन गेज। विकिरण की माप किससे करते हैं? रेडियोमीटर। विकिरण की माप। पारदर्शक माध्यम को अपवर्तनांक किससे मापते हैं? अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टोमीटर। अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टोमीटर। भूकंप का पता किससे देते हैं? सिस्मोग्राफ। भूकंप का पता सिस्मोग्राफ। किसी ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई किससे मापते हैं? सेक्सटेंट। मीनार आएगा तो सेक्सटेंट मारना, और वायुयान का ऊंचाई बोलेगा तो अल्टीमीटर। गति दर्शाने वाला कार ट्रक का गति किससे होता है? स्पीडोमीटर। कार ट्रक का गति मतलब स्पीड। पानी के अंदर चलने वाला छोटा जलयान जिसकी सतह से समुद्र की सतह पर होने वाला हलचल। पानी के अंदर छोटा जलयान जो हलचल मचा देगा, सबमेरीन। गोलीय तल की वक्रता त्रिज्या किससे मापते हैं? गोलीय तल की वक्रता स्फेरोमीटर। गोलीय तल का वक्रता त्रिज्या स्फेरोमीटर, स्फेरो। द्रव की श्यानता विस्कोमीटर। द्रव की श्यानता विस्कोमीटर। टाइप समाचार पत्र किससे करते हैं? टेलीप्रिंट। टाइप समाचार टेलीप्रिंटर। दो स्थान के बीच समाचार सीधा करते हैं। दो स्थान के समाचार, दो स्थान के मध्य समाचार का सीधा टेलेक्स। दो स्थान के मध्य समाचार का सीधा टेलेक्स। दूर की वस्तु स्पर्श देख सकते हैं, टेलीस्कोप। दूर की वस्तु टेलीस्कोप। किसी वस्तु का ताप निश्चित बनाए रखता है कौन? थर्मोस्टेट। अनुप्रस्थ तथा लंबवत कोण किससे मापते हैं? थियोडोलाइट। एकदम लूसेंट को टिक लगाइए ना, जो पूछते हैं क्वेश्चन। अनुप्रस्थ तथा लंबवत कोण? थियोडोलाइट। थियोडोलाइट। सूर्य किरण की तीव्रता, रोज आता है क्वेश्चन। सूर्य किरण की तीव्रता एक्टियोमीटर। इधर लगता है, आता लगता है यदि बिहार पुलिस में। सूर्य किरण की तीव्रता एक्टियोमीटर। वायुयान तथा मोटर नाव की गति टाइकोमीटर। वायुयान तथा मोटर का, अब तो याद होगा, परमाणु सिद्धांत किसने दिया? जॉन डल्टन। परमाणु सिद्धांत जॉन डल्टन। परमाणु संरचना नील्स बोर और रदरफोर्ड। गति विषयक नियम न्यूटन। गति रेडियोएक्टिविता सिद्धांत हेनरी बेकुरल। रेडियोएक्टिविता रेडियम मैडम क्यूरी। रेडियम मैडम क्यूरी। सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण अभी पूछे थे। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण माइकल फैराडे। रमन प्रभाव सीवी रमन। कब खोजा था? 1928। एक्स किरण की खोज 1895। इसका ईस्वी पूछता है। एक्स किरण की खोज 1895। विलियम रॉन्जन जर्मनी का। क्वांटम सिद्धांत किसने दिया? मैक्स प्लैंक। क्वांटम सिद्धांत। अब तो एक पेज बच गया, अब आंसर क्या? क्वांटम सिद्धांत। आगे बताओ। प्रकाश विद्युत प्रभाव आइंस्टीन। प्रकाश विद्युत प्रभाव। विद्युत आकर्षण नियम कूलॉम। विद्युत आकर्षण कूलॉम। फोटोग्राफी धातु का खोज जीनिफ से। फोटोग्राफी धातु जीनिफ से। आगे बताओ कि आवर्त सारणी की खोज मैनलीफ। यू नहीं जानते तुम सब आवर्त सारणी? मैनलीफ 1869। विद्युत प्रतिरोध की खोज ओम 1827 में। तैरने का नियम किसने दिया? आर्किमिडीज। तैरने का नियम आर्किमिडीज। तापानिक उत्सर्जन एडिसन। तापानिक उत्सर्जन एडिसन। डायोड बल्ब
फ्लेमिंग 1904, और ट्रायोड बल्ब होगा तब 1907 लीडी पुरुष। डायोड बल्ब बोलेगा तो फ्लेमिंग 1904, और ट्रायोड बल्ब बोलेगा लीडी पुरुष 1907, ट्रायोड 1907। विद्युत अपघटन नियम पीछे पूछे थे, फैराडे, विद्युत अपघटन फैराडे। अब बेतार का तार मार्कोनी। अब देखो मात्रक का पत्ती पूछता है, जो जो हम पूछेंगे ठीक लगा लेना, कहीं बहुत सारा दिया है इसमें। 1 इंच बराबर कितना सेंटीमीटर? 2.54। 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर। 1 फुट बराबर 3 चीज पूछता है, तीनों बताते हैं। 1 फुट बराबर 0.3 मीटर, या 12 इंच, या जो है ना 30.48 सेंटीमीटर। 1 फुट में 12 इंच 30.48 सेंटीमीटर। अब मीटर बोलेगा 0.3 मीटर। 1 गज में कितना मीटर? 0.91। 1 गज में, 1 मील में 1.6, 1 मील में 1.6। 1 फायदा में कितना मीटर? 1.8 मीटर। 1 फायदा में 1.8 मीटर। 1 नॉटिकल बराबर 1.824। 1 नॉटिकल मील 1.824। 1 एंगस्ट्रम बराबर 10 मीटर। 1 एंगस्ट्रक 10 -10। 1 एकड़ बराबर कितना वर्ग मीटर? 10⁻²। 1 एकड़ 2 वर्ग। 1 हेक्टेयर में कितना वर्ग मीटर? 10,000, या 10/4, ठीक है। 1 हेक्टेयर और 10/4। 1 लीटर और कितना घन सेंटीमीटर? 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर। 1 लीटर और 1000 घन। 1 औंस बराबर कितना ग्राम? 1 औंस होता है, 1 पाउंड होता है, ठीक है। औंस बोलेगा तो 28.35 ग्राम। 1 पाउंड बोलेगा 453 ग्राम। हम सब बोलते हैं 1 पाउंड रोके ले लिया, 2 पाउंड रोके, ग्राम कितना? 1 पाउंड में 453 ग्राम, और 2 पाउंड बोलेगा तो 453 गुना 2 कर दो, 906 ग्राम। यहाँ भी मेथ कर लो। 1 डाइन बराबर कितना न्यूटन? 10⁻5। 1 डाइन बराबर 10⁻5 न्यूटन, उधर बता दिए थे। 1 अर्ग बराबर कितना जूल? 10⁻7 जूल, मैं 10⁻7 जूल। 1 HP बराबर अशक्ति 746 वाट। 1 नॉटिकल मील बराबर कितना फीट? 6080 फीट। 1 नॉटिकल बराबर 6080 फीट। 1 फायदा में कितना फीट? 1 फायदा में मीटर बोलेगा तो 1.8 मीटर, और फीट बोलेगा तो 6 फीट। 1 मील बराबर कितना फीट? 5280 फीट। 1 मील बराबर 80 फीट। 1 फुट में कितना इंच? पीछे पूछे थे, 12 इंच। 1 गज में कितना फीट? 3 फीट, या 0.91 मीटर। आगे बताओ कि एसआई मात्रक है। लंबाई का एसआई मात्रक मीटर। लंबाई 1 नंबर फिक्स यहाँ से। 1 लंबाई मीटर। द्रव्यमान किलोग्राम। द्रव्यमान किलोग्राम। समय सेकेंड। समय सेकेंड। वाह मित्र। कार्य और ऊर्जा जूल। कार्य ऊर्जा विद्युत धारा एम्पियर। विद्युत धारा उष्मा गति ताप केल्विन। ताप केल्विन। ज्योति तीव्रता कैंडेला। ज्योति तीव्रता कोण रेडियन। कोण रेडियन। और ठोस कोण बोलेगा तो स्टेरेडियन। ठोस लगेगा तो स्टेरेडियन। बल का क्या है? न्यूटन। बल का क्षेत्रफल का वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर। आयतन का क्या होता है? मीटर क्यूब या घन मीटर। चाल का क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। चाल या वेग का मीटर प्रति सेकेंड। कोणीय वेग बताओ? रेडियन प्रति सेकेंड। कोणीय वेग रेडियन प्रति सेकेंड। आवृत्ति का बताओ? हर्ज। आवृत्ति हर्ज। जड़ता गुण पास केजी मीटर स्क्वायर। जड़ता गुण केजी मीटर स्क्वायर। जड़ता गुण केजी मीटर स्क्वायर। संवेग का बताओ? केजी मीटर प्रति सेकेंड। केजी मीटर प्रति सेकेंड। आवेग का बताओ? न्यूटन सेकेंड। आवेग का, आवेग और संवेग बराबर होता है, ठीक है। कोणीय संवेग बताओ? केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। केजी मीटर स्क्वायर, यही बार, इसी को पढ़ो बार बार। दाब का क्या होता है? पास्कल। शक्ति का वाट। शक्ति का वाट। शक्ति का। आगे बताओ कि पृष्ठ तनाव का न्यूटन प्रति मीटर। पृष्ठ तनाव का न्यूटन प्रति मीटर। श्यानता का वाइज या न्यूटन सेकेंड प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन सेकेंड प्रति मीटर स्क्वायर। विशिष्ट उष्मा का जूल प्रति केजी प्रति केल्विन। विशिष्ट लगेगा जूल प्रति केजी प्रति केल्विन। गुप्त उष्मा बोलेगा जूल प्रति केजी। अब विशिष्ट लगेगा तो प्रति केल्विन। जूल प्रति केजी प्रति। विद्युत आवेश पूछे थे,
कूलाम। विभवांतर का और प्रतिरोध का ओम। विद्युधारिता फैराड, विद्युधारिता फैराड। प्रेरक हेनरी, प्रेरक हेनरी। चुंबकीय फ्लक्स वेबर या ज्योति फ्लक्स ल्यूमेन। चुंबकीय फ्लक्स आएगा तो वेबर, और ज्योति शुरू में आएगा तो ल्यूमेन, और चुंबकीय शुरू में आएगा तो वेबर। और प्रदीप्ति घनत्व लक्स, प्रति घनत्व लक्स समूह का घनत्व भी ज्यादा है ना। तरंगदैर्घ्य का क्या एंगस्ट्रॉम। लास्ट टॉपिक है 26 नंबर, उपकरण और आविष्कार। मेन है, टिक लगा लेना वीडियो से देख के। बैरोमीटर की खोज किसने की? ई टॉर्सेली। विद्युत बैटरी अलेक्जेंड्रो वोल्टा 1800 में इटली में। बाईसाइकिल मैकमिलन, बाईसाइकिल मैकमिलन। आगे बढ़ो, टायर का खोज डनलप टायर। बाइफोकल लेंस बेंजामिन फ्रैंकलिन, बाइफोकल लेंस अमेरिका का। कंप्यूटर बताओ, चार्ल्स बेबेज ब्रिटेन का था, ठीक है। कंप्यूटर का चार्ल्स बेबेज ब्रिटेन 1834 में। कंप्यूटर खोज कब हुआ? क्रेस्कोग्राफ की खोज किसने किया? जेसी बोस, भारत का। जगदीश चंद्र बोस कहा था? देश भी बोल रहे हैं, कौन किसका? कॉस्मिक किरण की खोज विक्टर हेंस, कॉस्मिक किरण की खोज। कार्बन पेपर की खोज रॉल्फ वेजवुड, कार्बन पेपर का। कार का बताओ, पेट्रोल कार का कार्ल बेंज, पेट्रोल कार का। कार्बोरेटर का बताओ, जी डेमलर, कार्बोरेटर बोलेगा जी डेमलर, और पेट्रोल कार बोलेगा तो कार्ल बेंज। कताई मशीन सैमुअल क्रॉम्पटन, कताई मशीन क्रॉम्पटन। क्रोनोमीटर पीछे बताए थे जॉन हैरिसन, क्रोनोमीटर। पेंडुलम घड़ी क्रिश्चियन हाइगेंस, पेंडुलम घड़ी। डीजल इंजन रुडोल्फ डीजल। डायनेमो का खोज माइकल फैराडे इंग्लैंड का, ठीक है, 1831 में। डिस्क ब्रेक एफ लेचेस्टर। डीसी मोटर, देखो एसी बोलेगा निकोला टेस्ला, और डीसी मोटर बोलेगा जिनोवे ग्राम। एसी बोलेगा निकोला, एसी से निकल जाओ, और जिनोवोस बोलेगा तो ग्राम में चल जाओ। डीसी मोटर जिनोवे ग्राम है, नहीं समझे? डीसी से ग्राम में, एसी से निकल के कहां जाएगा? डीसी में। एसी से निकला तो निकोला टेस्ला, और डीसी से निकोला टेस्ला, नहीं डीसी से जिनोवे ग्राम। डीसी वाला ग्राम में रहेगा, एसी वाला कहां रहेगा? शहर में, बोलेगा निकल। आगे तो फाउंटेन पेन वाटरमैन, फाउंटेन पेन वाटरमैन अमेरिका का। गैल्वेनोमीटर एंडेमेरी एम्पियर, एंडेमेरी। ग्लाइडर का खोज बताओ, ग्लाइडर जॉर्ज कैले, जॉर्ज। ग्रामोफोन थॉमस एल्वा एडिसन अमेरिका का, थॉमस एल्वा एडिसन अमेरिका। लाउड स्पीकर हॉरेस शार्ट ब्रिटेन, लाउड स्पीकर हॉरेस शार्ट ब्रिटेन। लॉगरिथम का जॉन नेपियर, इसको जॉन नेपियर। नियॉन लैंप बहुत इंपोर्टेंट है, देखो सेफ्टी लैंप होता है हम्फ्री डेवी, और नियॉन लैंप बोलेगा जॉर्ज क्लाड, नियॉन लैंप बोलेगा जॉर्ज क्लाड। लॉगरिथम का क्या होता है? जॉन नेपियर। 1614 में लॉगरिथम का खोज कब हुआ? 14। आगे दो सेफ्टी पिन वाल्टर हंट, सेफ्टी पिन। आगे बताओ सुपर कंडक्टिविटी अति चालकता, पीछे बता कैमरलिंग ऑर्म्स, बहुत अच्छा। स्टीम इंजन, स्टीम इंजन जेम्स वाट, स्टीम इंजन जेम्स वाट। सेफ्टी लैंप सेफ्टी लैंप। सीमेंट का बताओ, पोर्टलैंड सीमेंट का जोसेफ ऑस्पिडिन 1824, किस देश का था? ब्रिटेन। सीमेंट की खोज कब हुआ? 24। जोसेफ ऑस्पिडिन किस देश का था? ब्रिटेन का, 1824। ट्रैक्टर की खोज किसने किया? ट्रैक्टर रॉबर्ट फॉर्मिच, रॉबर्ट फॉर्मिच। फॉरन ट्रैक्टर लेकर आओ, फॉरन बोलता है ना ट्रैक्टर, तो ट्रैक्टर का फॉर्मिच, मिर्च लग जाएगा लेकर आओगे तो। टेलीग्राफ कोड सैमुअल मोर्स, टेलीग्राफ कोड। टेलीफोन ग्राहम बेल, टेलीफोन ग्राहम बेल। टेलीविजन यांत्रिकी बताओ, रियल बियर्ड, कहाँ का था? ब्रिटेन का। ट्रांजिस्टर का बताओ, जॉन बार्डिन और साकले। थर्मोस्कोप का बताओ, गैलीलियो, गैलीलियो कहाँ का था? इटली, गैलीलियो। थर्मामीटर फॉरेनहाइट, थर्मामीटर। ट्रांसफार्मर बताओ, माइकल फैराडे, माइकल फैराडे। ट्रांसफार्मर माइकल फैराडे 1831, कहाँ का था? ब्रिटेन का।
वॉशिंग मशीन, हार्ले मिशन कंपनी। वॉशिंग मशीन, मम्मी बोल रही है लेकिन भुला जा रहे हैं बार बार लेने के लिए। इस बार बहन को हो सकता है गिफ्ट में दे, छोड़ो। पनडुब्बी का बताओ, पनडुब्बी का, डेविड ब्रूस ने, पनडुब्बी का विद्युत पंखा, व्हीलर, विद्युत पंखा व्हीलर। मशीन गन, जेम्स पक्कल, मशीन गन, मशीन को बोला पकड़ के रखो, पक्कल, ठीक है, मशीन गन। मानचित्र का खोज किसने किया? सुमेरियन। मानचित्र का, माइक्रो प्रोसेसर, एमी हॉक। माइक्रोस्कोप, जेड जॉनसन। माइक्रोस्कोप, पेनिसिलिन का बताओ, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। प्रकाश का वेग, रोमर। प्रकाश का वेग, डेनमार्क का था, 1676 में। बोलता प्रकाश का वेग कम आपा, 1676। प्रेशर कुकर की खोज, डेनिस पैपिन। प्रेशर कुकर, डेनिस पैपिन। पेपर का बताओ, मूलबेरी, मूलबेरी। पैरासूट, जीन पेरे क्लांचार्ड। पैरासूट, जीन पेरे क्लांचार्ड। प्लास्टिक का बताओ, प्लास्टिक पार्कस, प्लास्टिक पार्कस, प्लास्टिक पार्कस। रडार का बताओ, वाटसन वाट, वाटसन वाट, ठीक है, स्कॉटलैंड 1930। देखो आधुनिक रडार बोलेगा टेलर और यंग, रडार बोलेगा तो वाटसन वाट। रेडियो टेलीग्राफ, जी मार्कोनी। कहाँ का था? इटली का, 1901 में, जी मार्कोनी, इटली। रेजर, सेफ्टी रेजर बताओ, किंग जिलेट। रेजर जिलेट वाला रेजर में लगाएंगे, जिलेट रेजर। रेजर सेफ्टी रेजर, किंग जिलेट। रेफ्रिजरेटर बताओ, फ्रिज, हैरिसन और टिनिंग, हैरिसन और टिनिंग। रबर का बताओ, वाल्मीकृत रबर, चार्ल्स गुडियर। वाल्मीकृत रबर, गुडियर। रिवाल्वर का, सैमुअल कोल्ट, रिवाल्वर का सैमुअल कोल्ट। लेजर का बताओ, ट्यूडर मेमन, लेजर का ट्यूडर मेमन। लिफ्ट यांत्रिकी का, एलिसा ओटिस। लिफ्ट यांत्रिकी का, एलिसा ओटिस। लिफ्ट पर चलना तो बोलना ओटिस बनाया, ओटिस। थर्मस फ्लास्क बताओ, डेबार। थर्मस फ्लास्क। माइक्रोमीटर, विलियम कोजिन। माइक्रोमीटर, विलियम कोजिन। साइक्लोट्रॉन, लॉरेंस। साइक्लोट्रॉन, लॉरेंस। जेट इंजन, फ्रैंक व्हिटले। जेट इंजन, फ्रैंक व्हिटले। सौर मंडल, कोपरनिकस, 1540। सौर मंडल खोज कोपरनिकस, 1540। ग्रह की गति नियम, केपलर, जर्मनी का, 1601। कोपरनिकस, पोलैंड, 1540। केपलर, जर्मनी, 1601। स्कूटर की खोज, जीब्राल्टर शाह, ब्रिटेन, 1919। इसके तहत ये लास्ट था, स्कूटर की खोज जीब्राल्टर शाह। हो सकता है लास्ट क्वेश्चन हम कहा जाए एग्जाम में। देखिए आपका जो अगला होगा मैराथन, वो रसायन विज्ञान होगा, ठीक है। रसायन विज्ञान जो होगा 8वां चैप्टर तक होगा, ठीक है, 8वां चैप्टर तक होगा। ईंधन, 8वां चैप्टर क्या है? ईंधन तक होगा, ठीक है। केमिस्ट्री का आधा होगा ईंधन। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।